हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रेजी मानवाज। और आज मैं तुम्हारी अंतरात्मा को खुश कर देने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी मानवा मिल चुकी है। अगर तुम्हें पता हो तो ऑफिशियली जो द स्टेट डेवलपर है मानवा है वो एंड हो चुकी है यूट्यूब पे एक्सप्लेनेशन में। हाँ, एक्सप्लेनेशन पूरी हो चुकी है उसकी, ख़त्म पूरी तरीके से। और मैं सोच रहा था कि मैं और ऐसी एक और मानवा ढूंढ ली और मुझे मिल चुकी है। और भाई इसे वैसे तो नहीं कहेंगे कि पूरे फर्स्ट एक्सप्रेशन जो होते हैं हमारे लॉयड के हैं, लेकिन हाँ थोड़ा छोटा भाई बोल सकते हैं। और मज़े तो आने ही वाले हैं इसमें भी, तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। पकड़ मारो जो पकड़ ले पहन के लौड़े रुक तेरी बहन ले मार। तो यहाँ पर मानवा की शुरुआत में दिखाया जाता है 30 ईयर्स एगो, और यहाँ पर काफ़ी मोस्टर आ चुके हैं। जो मोस्टर हैं वो यहाँ पर सारी चीज़ें करने लग गए हैं, मिस्टर गेट से निकल चुके हैं। हाँ, यहाँ पर भी गेट खुल चुके हैं जहाँ से मोस्टर निकल रहे हैं और लोग भाग भी रहे हैं। हाँ, ऑफकोर्स भागेंगे यार। एंड जो वर्ल्ड है वो यहाँ पर पूरी तरीके से चाउस में फंस चुका है और बहुत ज़्यादा गेट आ चुके हैं। और अपना एमसी भी लाइक, मैं यहाँ पर केयर नहीं करता गेट्स के बारे में और हंटर के बारे में। यहाँ पर इन लोगों को यार मैं कैसे बोलूँ। एंड कहता है मैं यहाँ पर हेट करता हूँ इस वर्ल्ड से, इस पूरे वर्ल्ड से हेट करता हूँ मैं। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मैं डिज़र्व करता हूँ यार इन सारी चीज़ों को, क्या करता हूँ मैं। कहता है सर, और यहाँ पर एक पुलिस वाला होता है और कहता है प्लीज़ यहाँ पर से चले जाइए क्योंकि यहाँ पर शायद से फॉल होने वाला है। आई डोंट नो फॉल का मतलब क्या है, लेकिन यहाँ लिखा है तो बता ही देता हूँ। एंड अपना एमसी भी लाइक, अबे नहीं जाना, क्या किडिंग कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर क्या कर रहा हूँ अभी। और कहता है कि तुम कह रहे हो कि मैं यहाँ पर अलाउड नहीं हूँ कि मैं यहाँ पर जंप कर सकूँ और जो भी करना है मुझे कर सकूँ। तुम होते कौन हो यार, यहाँ से चले जाओ। और अपने जो ऑफिसर होते हैं प्लीज़ काम डाउन हो जाइए सर, यहाँ पर हमसे बात कीजिए। और अपने एमसी भी लाइक, अबे सालो हटो, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, आखिर मैं काम डाउन हो कैसे जाऊँ। और अपना, क्या तुम्हारे पास कोई भी आइडिया है कि क्या चल रहा है यहाँ पर, मेरे साथ क्या हो रहा है इस टाइम पे। और हमें 3 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है, तुम यहाँ पर मुझे फायर कर रहे हो है ना सर। और फिर अपना एमसी कहता है लेकिन आप जानते हैं कि कितना ज़्यादा ही मैंने सेक्रीफाइस किया है गिल्ड के लिए। हाँ, और मतलब यार पैर तोड़ लिया होता है लिटरली बंदे ने जस्ट गिल्ड के लिए। और गिल्ड भी लाइक, मतलब उसका सर भी लाइक, क्या तुमने करा है तो फिर क्या, हमने भी कर दिया। हाँ, हमने भी तो पैसे दिए ना। देन जाओ यहाँ पर से निकलो। आई लेट यू स्टे, कि यहाँ पर इस वजह से क्योंकि तुम यहाँ पर इनक्रेडिबल डिटर्मिनेशन रखते हो, लेकिन आफ्टर 7 लॉन्ग ईयर्स तुम यहाँ पर स्टिल डी टायर पे हंटर हो यार। और वो भी यहाँ पर गोल्ड मास्टर होता है ग्यूंग, आई डोंट नो उसका पूरा नाम नहीं दिखाया गया है। और फिर कहता है एंड नाउ तुम बास्टर्ड यहाँ से चले जाओ, और तुम्हारा जो पैर है वो भी टूट चुका है, तो हम क्या कर सकते हैं। हाँ, तुम क्या सोचते हो कि तुम यहाँ पर काइंड ऑफ चैरिटी कर रहे हैं हम यहाँ पर बैठ के। और फिर कहता है लेकिन यार, और फिर वो चिल्लाते हुए कहता है इट्स स्टैंड देन, हाँ मेरे पास कोई भी सेवरेंस पे नहीं है कि मैं तुम्हें डिपॉजिट कर दूँ, तो तुम यहाँ पर जा सकते हो और गिव अप कर सकते हो और यहाँ से निकल सकते हो। और अपना एमसी चिल्लाते हुए बोलता है कि मैं अपना जो पैर उसे फिक्स कर लूँगा यार, आखिर क्या बात है, मैं श्योर हूँ कि यहाँ पर स्टिल होगी थिंग्स जो मैं यहाँ पर कर सकता हूँ। और फिर एक बंदा आता है और कहता है डूड, और फिर यहाँ पर आ चुका होता है। और फिर कहता है कि क्या तुम यहाँ पर क्या कर क्या रहे हो यहाँ पर, चल निकल साले। और फिर यहाँ पे बताया जाता है इसका नाम है यूंग जिन। और अपना लौंडा बोलता है आखिर तुम कैसे बात कर रहे हो अपने सीनियर से, क्या सीनियर, माय फुट। हाँ, उसने गाली बकी थी, मैं नहीं बोल सकता हूँ गाली। और कहता है द इंटरनल डी टायर, यहाँ पर क्विट कर देना चाहिए तुम्हें, यहाँ पर तुम्हारा जो सर्वेलेंस पे है उसे लो और निकलो। ताइजुन नाम है अपने एमसी का, और अपन लौंडा ही बोलेंगे। और फिर वो उसकी कॉलर पकड़ लेता है और कहता है कि मैंने अपने लेग को हर्ट किया ताकि मैं तुझे सेव कर सकूं साले। और फिर कहता है तुम यहाँ पर ऑलमोस्ट पॉइजन होने वाले थे, तुम्हारा खुद की वजह से तुम एक्टिंग कर रहे हो रेकलेसली उस डंजन में, एंड तुम एक ट्रेटर बन रहे हो। और वो एकदम से हंसने लग जाता है। क्या मैंने यहाँ पर तुझसे कुछ पूछा क्या ऐसा हेल्प के लिए, मैंने बोला था क्या। फिर कहता है कि तुम यहाँ पर वापस से जा सकते थे, मतलब भग जा यार साले, तुम यहाँ पर हो क्या जो यहाँ पर जा भी नहीं रहा है, तुम बास्टर्ड, तुम्हारा जो लेग है वो भी टूट गया अब तो। और फिर अपना एमसी सोचता है, मतलब वो बोलता है कि मैं यहाँ पर आखिर में ऐसे कैसे बच गया, जो इडियट है तुम्हारे जैसा वो यहाँ पर
एस टायर का स्किल रखता है यार, आखिर इसे कहा जाए क्या। और फिर वो और हंसने लग जाता है। हाँ, राइट, ये एक्सप्लोसिव ग्रोथ है। हाँ। और फिर कहता है कि इज इट सपोज्ड कि तुम ये हेल्प करी मेरी, लेकिन यार तुम्हें बोला था क्या किसी ने। और अपने एमसी का मतलब टाइट हो चुका होता है, घुसा हुआ कहता है वेल मैं नहीं सोचता कि मैं तुम्हें हेल्प करना चाहता था, मुझे नहीं करना था। एंड देन आता है तुम, कहता है बास्टर्ड, और इतने में ही वो बंदा रोक लेता है। ऑफ कोर्स यार एस टायर का अपना एमसी डी टायर का है। कहता है सीरियसली डूड, तुम यहाँ पर जानते हो क्या तुम्हारी प्लेस। एंड जो घुसा होता है लेता है और मार देता है उस पे, और अपने एमसी का थूक निकलता है। वो कहता है उसकी कॉलर पड़ते हैं कि तुम यहाँ पर अभी भी एक्टिंग कर रहे हो कि तुम हायर हो मेरे से, जस्ट मेरे से। व्हाट द हेक यार, क्योंकि जस्ट तुम यहाँ पर मेरे से पहले आ गए थे। और फिर अपना एमसी कहता है ये बंदा हमेशा मुझे मारता है और ये परफेक्ट चांस है इसके लिए। एंड देन वो गंदे घूसे मारता है, मारते ही जाता है उसको, और कहता है टू रियली यार तुम मेरे सीनियर प्लेयर्स हो ताजुन। और फिर यहाँ पर कहता है ये एक फिरती डी टायर है यार। और फिर कहता है ये तुम्हारे लिए इसलिए है ताकि तुमने मेरे साथ ऐसे बात की और फाइट पिकिंग करने की कोशिश की। मतलब वो एक घुसा मार रहा है, एक चीज बोल रहा है। और फिर कहता है ये इसलिए क्योंकि तुमने मेरे से ऊंची बात की उल्टा, और एमआर किम से भी बात की जो पहले था ना वो उससे। एंड ये इसलिए है क्योंकि तुम ताइजुन लियो। हाँ तुम ताइजुन लियो इसलिए मार रहा हूँ मैं, और तुम बिगेस्ट लूजर हो। और अपने एमसी की क्या ही हालत कर दी होती है, और वो भी थक चुका होता है, उसके हाथ सूज रहे होते हैं, और गड्डी वड्डी फेंक देता है और कहता है ताजुन थैंक्स फॉर कैरिंग ऑल योर स्टफ फॉर 7 years। एंड अपना लौंडा रोने लग जाता है, सी यू नेवर। एंड अपना जो लौंडा होता है वो बाहर आ चुका है, थैंक यू प्लीज कम अगेन। मतलब उसने कोई सामान लिया है एंड वो लेके चल रहा है, और मे बी बियर है। एंड हाँ ये स्टफ था यार, मतलब बहुत मुश्किल रहा ये समय मेरे लिए 7 साल का। और फिर वो पैसों का देखता है और कहता है 7 years ऑफ हार्ड वर्क, वो सफरिंग, एंड मैंने क्या बस ये चंप चांस। वो द हेक यार चल क्या रहा है। एंड हाँ वो खड़े हो चुका है यहाँ पर ब्रिज पे, और कहता है कि क्या मुझे स्विम पे ही चले जाना चाहिए, मतलब तैरना चाहिए बहुत ज़्यादा टाइम के लिए। एंड यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं है कि मेरे लिए यहाँ पर इस वर्ल्ड में। एंड विंडो आ चुकी है हमारे लौंडे के पास, यहाँ पर आ चुकी है वार्निंग वार्निंग, जो रीजर है वो यहाँ पर डेंजर में है, प्लीज पीछे हट जाइए ब्रिज से। एंड वो क्या व्हाट अ जोक यार, क्या नाउ तुम एक्ट कर रहे हो लाइक कि तुम मेरी केयर करते हो यार। और फिर कहता है हे स्टेटस विंडो, आखिर तुम क्या सोचते हो कि क्या यहाँ पर करना चाहिए। तुमने मेरे को पहले फेंक दिया और अब ये कर रहे हो। 7 years तक के कुछ दिया ही नहीं, आया भी नहीं। लिटरली यहाँ पर जो स्टेटस विंडो होती है ना वो उल्टा भड़कता है, ये बंदा भड़क रहा है यहाँ पे, और पंच भी मार देता है। लिटरली पंच पड़ रहे हैं स्टेटस विंडो पे। इट्स ऑल बिकॉज क्योंकि तुम यूजलेस स्किल्स देते हो मेरे को। और कहता है एक्सप्लोसिव ग्रोथ, क्या तुम मुझे हंसाने की कोशिश कर रहे हो। आखिर मैं क्या सोचूं, क्या एबिलिटी दी है तुमने मेरे को जो स्टेटस यार क्या है, मेरे तो स्टेट कभी ग्रोथ ही नहीं हुई उनकी। एंड वो वही आ रहा होता है वार्निंग वार्निंग, जो यूजर है वो डेंजर में है, प्लीज भी झट जाइए। और फिर रेड हो जाता है ड्यू टू द यूजर, मतलब यार उसने बहुत गंदा मारा है, तो इस वायलेंस की वजह से यहाँ पर एक स्ट्राइक पे जा रहा है। हाँ सिस्टम स्ट्राइक पे जा रहा है, व्हाट द हेक। एंड वो हंसने लग जाता है और बहुत गंदा हंस रहा होता है। और फिर कहता है फाइन चल स्ट्राइक पे निकल, मैंने यहाँ पर कोई भी यूज़ नहीं है मेरे स्टेटस विंडो का, यहाँ पर कोई भी मतलब नहीं है कि तुम मुझे ये कह रहे हो कि इस चीज़ को यूज़ कैसे करते हैं स्किल को, गेट आउट ऑफ माई फेस। एंड रोने लग जाता है और फिर काँप रहा होता है और रोता है। नथिंग एवर चेंजेस, कुछ भी नहीं है, मैंने कितना भी हार्ड ट्राई किया हो। और यहाँ पर स्टेटस विंडो पे टपक रहे होते हैं आंसू। और फिर कहता है क्या तुम मुझे एक्सप्लेन करोगे जो स्किल है वो प्रॉपर्ली फ्रॉम द बिगिनिंग। और फिर चिल्लाते हुए कहता है कि मैंने कभी नहीं किया ये, क्या तुम ये कहना चाह रहे हो मेरे एक नाइट मेरे यार। और फिर जो यहाँ पर होता है वो और वही दिखा रहा होता है कि जो यूजर है उसने बहुत ज़्यादा वायलेंस मचा रखी, तो हम तो स्ट्राइक पे चले। एंड वो चेंज हो जाता है, वो कहता है जो यूज़र है उसने कंप्लेंट करी है कि
वो सक्सेसफुली रिसीव हो चुकी है हमारी कंप्लेंट। और फिर यहाँ पर और चिल्लाने लग जाता है, मैं हेट करता हूँ यार इस वर्ल्ड को, आखिर मैं कर सकता हूँ, मैं क्या डिजर्व क्या करता था और मुझे क्या मिला है। और फिर जो पुलिस वाले होते हैं वो आ चुके हैं। सर प्लीज काम डाउन हो जाइए, यहाँ पर ऐसा नहीं कर सकता, आप गिर जाएंगे। और फिर क्या तुम किडिंग कर रहे हो मेरे को? तुम कह रहे हो कि मैं यहाँ पर इवन अलाउ भी नहीं हूँ कि मैं यहाँ पर जंप कर सकूँ? वो कहते हैं कि प्लीज काम डाउन, हम यहाँ पर आपसे बात कर सकते हैं। एंड वो कहता है जोर से, यहाँ से चले जाओ सालो, मैं यहाँ पर काम डाउन नहीं होने वाला। क्या तुम यहाँ पर कोई भी आइडिया है कि यहाँ पर चल क्या रहा है, मैंने इस टाइम में क्या फेस किया है? एंड वो कूद जाता है, हाँ कूद जाता है और कहता है तो फिर यही है जैसे मैं मरा। वेल व्हाटएवर, ये मीनिंगलेस ही था, मैं यहाँ पर वापस से नहीं जाना चाहूँगा। और यहाँ पर सिस्टम में मैसेज आ रहे होते हैं, अब तुम्हें बहुत ज़्यादा पीस लग रही है ना कि हाँ कितनी अच्छी मानवा चलने लग गई यार बीच बीच में, तो अभी और फटेगा, अभी देखो यार। और फिर कहता है जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो यहाँ पर कंफर्म कर रहा है यूज़र की कंप्लेंट को, टेलीपोर्टिंग टू द एडमिन सर्वर। हाँ सर्वर में टेलीपोर्ट करा जा रहा है उसे, और वो कर भी देता है। और यहाँ पर जो पुलिस होती है वो कहती है ओह नो, यहाँ पर रेस्क्यू टीम को अभी ही कॉल करो। वो भी कहता है यस सर, हाँ अभी करता हूँ मैम। एंड वो गायब हो चुका होता है अपना एमसी, क्योंकि यहाँ पर चले गया है। आखिर वो बंदा गया कहाँ? और अपना एमसी भी क्या कहाँ गया, मैं यहाँ पर चल क्या रहा है, यहाँ पर मैं कहाँ हूँ यार, मेरी स्टेटस विंडो कहाँ गई? और फिर यहाँ पर आ चुकी होती है स्टेटस विंडो दो यहाँ पे की जाती है कन्फर्म्ड एन एरर इन द यूजर स्किल जो थी यूजर की उसमें एरर आ चुका है। नॉर्मल ऑपरेशन ऑफ एक्सप्लोसिव ग्रोथ रिक्वायर्स अ न्यू वर्जन ऑफ द स्टेटस विंडो। मतलब यहाँ पर अगर उसे मतलब जो स्किल है उसे यहाँ पर ग्रोथ करनी है, एक्सप्लोसिव ग्रोथ, तो फिर यहाँ पर उसे रिक्वायर है कि वो यहाँ पर एक न्यू वर्जन ले स्टेटस विंडो का। वो कहता है क्या न्यूएस्ट वर्जन? मैंने ऐसा नहीं सुना यार कि स्टेटस विंडो को भी यहाँ पर वर्जन होते हैं क्या। और फिर यहाँ पर दिखा देता है अपडेटिंग स्टेटस विंडो। और हाँ इतना दर्द होता है, इतना दर्द, व्हाट द हेल, यहाँ पर चल क्या रहा है? और बहुत गंदा दर्द हो रहा होता है, वो इधर बढ़ते जा रहा है, इधर अपने एमसी का दर्द बढ़ते जा रहा है, अपने लौंडे का दर्द बढ़ते जा रहा है। और यहाँ पर आखिरकार हो जाता है जो स्टेटस विंडो है वो अपडेट कंप्लीट हो चुका है। और इसी के साथ जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है वो खत्म। सेकंड चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है अपना जो लौंडा होता है वो उठता है एक बेंच पे और कहता है हाँ मेरा सर दुख रहा है यार, सीरियसली यहाँ पर चल क्या रहा है? मैंने लास्ट टाइम में देखा क्या है यार, मैं क्या मतलब यार एज्यूम कर रहा था क्या सारी चीजें, मैंने यहाँ पर ड्रिंक कर ली थी यार, मैं वापस नहीं करने वाला ये चीज। होल्ड ऑन, क्या मैं यहाँ पर से गिर नहीं गया था? मेरे को याद है कि जो स्टेटस विंडो है उसमें कुछ तो हुआ था एंड वो अपडेट होना शुरू हो गया था। एंड कहता है ना व्हाटएवर, मैं पूरी तरीके से श्योर हूँ कि वो एक ड्रीम था यार, गेटिंग टेलीपोर्टेड, वो भी एक अपडेटिंग स्टेटस विंडो में, व्हाट द हेक, ये पूरी तरीके से एक गोल्ड था। और कहता है एनीवे मैं अभी भी एक रियली जॉबलेस बंदा ही हूँ। और कहता है मैं यहाँ पर पैसे बनाने ही पड़ेंगे कैसे ना कैसे, जो भी मैं कर सकता हूँ। एंड हाँ यहाँ पे एडमिन आ चुकी है एंड अपना एमसी कहता है अपना लौंडा, मैं नहीं सोचता कि मैं यहाँ पर कोई जॉब को फाइंड कर लूँगा एज अ हंटर कभी भी, तो मैं भी मुझे यहाँ पर फाइंड करना चाहिए कोई अलग कंस्ट्रक्शन, एनीथिंग जो जॉब होती है ना फालतू वाली वही। और यहाँ पर वो आती है हेलो लौंडे, आखिर तुम्हारा है क्या, तुमने लिंकिंग कर दिया है न्यू वर्जन को स्टेटस विंडो में। अबे कौन है बे तू? अपना मुझे लाइक कौन है, चल क्या रहा है यहाँ पे, आखिर है कौन? और वो कहती है इट्स अ प्लेजर टू मीट यू, मेरा नाम है एडी माइन फ्रॉम द स्टेटस विंडो एडमिन डिपार्टमेंट। हाँ ये एडमिन ही है। अपना एमसी आंख में चलते हुए कहता है स्टेटस विंडो एडमिन, वही एग्जैक्ट है ना जो क्या ये चीज एग्जैक्ट यार एक्चुअली एग्जिस्ट भी करती है एंड बहुत ज्यादा कर रहा होता है। इसका मतलब ये कि मैं वो ड्रीम नहीं देख रहा था। वो कहती है हाँ ये सही है, मैंने देखा है कि आपकी जो स्किल है वो एक्सक्लूसिव ग्रोथ पे है, जो कि तुमने यहाँ पर पूछा था लास्ट नाइट पे। एंड टर्न आउट कि यहाँ पर डिडंट वर्क प्रॉपर्ली है, तो ड्यू टू योर स्टेटस विंडो, माय स्टेटस विंडो की वजह से यहाँ पर एक ओल्डर वर्जन हुआ है। व्हाट इज इट? फॉर सिक्योरिटी रीजन आई एम अफ्रेड कि मैं यहाँ पर डिटेल नहीं दे सकती हूँ। एंड गायब होने लग जाती है। बट इन एनी केस जो स्किल है वो यहाँ पर वर्क करेगी फ्लॉलेसली नाउ, तो तुम कर सकते हो।
इट वॉज ऑल फॉर नथिंग। एंड अपना एमसी भी लाए। तुम कह रही हो कि यहाँ पर जो वर्क है वो यहाँ पर मैं ही करूंगा, वॉज ऑल पॉइंटलेस इन द एंड। मतलब बंदा 7 साल से तब कर रहा है, व्हाट द हेक। और फिर कहती ताइजुन, क्या तुम यहाँ पर कुछ ज्यादा क्रूअल ही बन रहे हो? 7 ईयर में क्या बस क्रूअल बने हो तुम? एंड जो तुम मुझे बता रहे हो जो स्किल डिडंट वर्क कर रही है वो बस इस वजह से था क्योंकि जो अपना एडमिन था, मतलब स्टेटस विंडो थी, वो ओल्डर वर्जन की थी। और वो क्यों ही खतरनाक भाई, ये तो तुम्हें स्टेट डेवलपर में भी नहीं मिलेगा। क्या खतरनाक। मुझे शायद से जो तुम्हारा सर है उसे खोल देना चाहिए डायरेक्ट। भाई यहाँ पर जो स्टेटस विंडो होती है ना, वो अपने लौंडे का गला पकड़ना था, यहाँ पे उल्टा चल रहा है। वो यहाँ पर उसकी कॉलर पकड़ के बोल रहा है कि मैं तेरा सर खोल दूंगा साली, आखिर तुम्हारा करना क्या चाहते हो मेरे साथ। और यहाँ पर चल क्या रहा है, मेरे को फेंक दिया था यार लिटरली पहले तुमने। और वो काफी, प्लीज रिलैक्स कीजिए ताइजुन, मैं तुम्हें यहाँ पर सारी चीजें बताती हूँ। जो स्टेट पॉइंट है वो यहाँ पर अप्लाइड नहीं होंगे। नॉट टू मेंशन मैं ट्रीटेड कर रही हूँ तुम्हारी इंजरीज को। एंड हाँ, कर देती है मैं भी शायद। क्या तुमने करा? और फिर यहाँ पे वो गायब होने लग जाती है। अपना एमसी देखता है कि हाँ ये ट्रू था, जो मेरा पैर है वो यहाँ पर सही हो चुका है। आखिर ये हुआ कैसे? और फिर वो कहती है कि मैं तुम्हें नहीं बता सकती हूँ इस मोमेंट के लिए, लेकिन कुछ भी हो, जो एक्टिवेशन है एक्सप्लोजिव ग्रोथ का, वो एक स्पेशल ट्रिगर रिक्वायर्ड करता है। हाँ, उसे चाहिए एक स्पेशल ट्रिगर। तो फिर ताइजुन, अलाउ मी कि मैं तुम्हें एक सजेशन दूं। एंड यहाँ पर हमें दिखाया जाता है एक सिटी जहाँ पर तोड़फोड़ मच रही है क्योंकि यहाँ पर मॉन्स्टर आ चुके हैं। और मैं भी शायद सब अपना जो लौंडा है वो इनको मार मार के सो जाएगा। एंड कॉल द एक्सटर्मिनेशन स्क्वाड, वही स्क्वाड जो कि इनकी है, मतलब यार वही हंटर जैसा ही तुम समझ सकते हो। तो फिर मुझे इन लोगों को किल करना है ना, इन मॉन्स्टर्स को। और फिर फटते हैं कि क्या तुम मुझे कह रहे हो कि मैं इनको मर जाऊं, मैं जाके मर जाऊं? मैं क्या इन चीजों से फाइट करूंगा? वो कहते हैं नहीं नहीं, लिसन ताइजुन, क्या तुम यहाँ पर कैपेबल हो कि तुम इनको टेक डाउन कर सकते हो? और फिर कहती है, मतलब भाई खुद को भी पसीना आ रहा है, मतलब खुद भी कंफर्म नहीं है कि मर जाए साला, मर जाए तो। ट्रस्ट मी विद दिस वन, तुम यहाँ पर कर सकते हो। जो वर्स्ट थिंग है वो बस इतना ही है कि तुम मर जाओगे। हाँ मतलब मन में बोलती है। और फिर कहती है कि तुम यहाँ पर सही रहोगे, मैं पूरी तरीके से श्योर हूँ। और अपना लौंडा देखता है, वेनम स्पोर्स, ओनली जो हंटर्स हैं बी टायर के वही इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि इनसे फाइट कर सकें। ओनली जो बेस्ट एक्सटर्मिनेशन स्क्वाड होती है वही एबल होती है कि इनको मार सके। तो तुम ये कह रही हो कि मैं इनको मार दूं इन थिंग्स को जो कि यहाँ पर यार मेरी एक्टिव करने के लिए एक्सप्लोसिव ग्रोथ को? वो है क्या कहना चाह रही है तू? मर जाऊं क्या जाके? एंड कहती है कि टेल, मैं श्योर हूँ कि आप यहाँ पर क्विट थोड़ा सा इफेक्टिव ही होगा आपका। हाँ मतलब सही से नहीं बोल रही, मतलब मर सकता है लौंडा। और फिर वो कहता है कि मैं क्या बिलीव करूँ इस पे जो अपीयर हुई यहाँ पर? एंड शी इज टेलिंग मी कि जो डिफीट कर सकता हूँ मैं इन मॉन्स्टर को। ये कुछ ज्यादा ही रेडिकुलस नहीं है। और फिर कहता है ये यहाँ पर ऐसी तो नहीं दिखती है यार कि झूठ बोलेगी, क्या मैं इसमें ट्रस्ट कर सकता हूँ? एंड सोचता है कि यहाँ पर जो पहले थे रिगार्डलेसली जो मेरी लाइफ है वो यहाँ पर ऐसे ही हुई है। हेलिश एक्सपीरियंस ही निकला है मेरा, बहुत गंदे गंदे एक्सपीरियंस हुए हैं अनदर चीज़ों में। इवन अगर मैं यहाँ से भाग जाऊँ तो यहाँ पर ऐसा कोई चांस नहीं है कि मेरे साथ कुछ भी चेंज हो जाएगा। और कहता है तो फिर मुझे हेजिटेट क्यों कर रहा हूँ? मैं किस चीज़ के लिए हेजिटेट कर रहा हूँ? दैट्स राइट, मुझे सब करना होगा, मैं यहाँ पर गिर नहीं सकता हूँ नीचे। कुछ चीज़ें छुपा दी गई हैं। और फिर यहाँ पर जो भागने लग जाता है बहुत गंदी तरीके से। जो स्क्वाड होती है वो कहती है स्टॉप स्टॉप, वो डेंजरस है। एंड अपना एमसी जाता है और एक घूसा देता है डायरेक्ट, और जाने कहाँ ही जाता है वो। और जो वेनम होता है वो फेंकता है और वो यहाँ पर रोक लेता है कि ये इनफ है तुम्हारे लिए। और फिर एक लात मारता है और पूरी तरीके से फट चुका होता है। क्वेस्ट 1 स्मॉल स्टेप कंप्लीट, मतलब एक छोटी मोटी चीज कंप्लीट हो चुकी है। इम्यूनिटेटिंग थ्रो एक्सपीरियंस सी इज इन इफेक्ट, मतलब वो सी रैंक पे आई थिंक पहुंच चुका है। एक्सप्लोसिव ग्रोथ एक्टिवेटेड, हाँ एक्टिवेट हो चुकी है मतलब ग्रोथ।
मैंने बस यहाँ पर एक जूनियर स्कोर को ही करा है एक सिंगल किक के साथ। व्हाट द हेक, मैंने कैसे कर लिया ये? एंड क्या यार, ये क्या चल रहा है ये मैसेजेस? एंड पूरी तरीके से शॉक होता है। एट्रीब्यूट सिग्निफिकेंट इंक्रीज्ड, हाँ। एंड उसकी स्टेटस विंडो दिखाई जाती है। नेम ताइजुन ली, हंटर टायर डी, एट्रीब्यूट स्टन 12 60 मार्गी, जो भी है मैजिक। एंड तुम पढ़ सकते हो यार। और यहाँ पर स्किल है एक्सप्लोसिव ग्रोथ, हाँ इससे बहुत ज़्यादा ग्रोथ होगी। और मुझे नहीं लगता यार ये स्किल है, ये तो बस एक वो होनी चाहिए ना यार, आराम से जो भी बोल सकते हो, मुझे नहीं समझ में आ रहा। म्यूटिंग थ्रो एक्सपीरियंस, हाँ एक्सपीरियंस से काफ़ी ज़्यादा बढ़ेंगी इसकी चीज़ें। तो तुम क्या सोचते हो? एडमिन बोलते हैं इजंट एक्सप्लोसिव ग्रोथ एंड अमेजिंग एबिलिटी है। और अपने लड़ना भी लाइक ये सीरियसली ओपी है यार। और फिर वो कहती है यहाँ पर बहुत ज्यादा अर्ली सेलिब्रेट हो चुका है, तो यहाँ पर जो ट्रू पावर है एक्सप्लोसिव ग्रोथ की वो जस्ट स्टार्ट हुई है शो होना। तो फिर तुम यहाँ कर सकते हो ताइजुन। और फिर क्रश ऑल देम रिमेनिंग मोस्टर, अपना जो लौंडा होता है वो बढ़ चुका होता है और अपना पंच बढ़ाता है और एक एक पंच से यहाँ पर जूनियर स्पोर को डिफीट कर रहा होता है और एक्सप्लोसिव ग्रोथ एक्टिवेट हो रही होती है। मैंने यहाँ पर यार मेरी स्टेट पॉइंट यार एंड कहते हैं मैं बहुत ज्यादा लव कर रहा हूँ इसे स्किल से, बहुत ज्यादा प्यार हो रहा है मेरे को। एंड यहाँ पर और आते हैं कि ग्रोथ स्किल एक्टिवेटेड हो चुकी है और ऐसे और बार आते हैं और वो एक एक करके मार रहा होता है, बहुत ज्यादा गंदी तरीके से मार रहा होता है। एट्रीब्यूट सिग्निफिकेंट इंक्रीज, और बड़े वाले को भी मार रहा होता है। एंड कहता है हंसते हुए एट दिस रेट मैं यहाँ पर बी टायर हो जाऊंगा एक वीक के अंदर, हाँ एक हफ्ते के अंदर बी टायर में चले जाऊंगा। एंड स्ट्रॉन्ग हो जाऊंगा अनदर 8 टायर के टाइम पे। नो टाइम यार, मजे आ गए। एंड उछलता है और आ चुका होता है भाई, बहुत गंदा, मतलब यार मजा आ रहा है स्टोरी में। एंड यहाँ पे कोई बंदा आ चुका है, हाँ जो ई स्क्वाड है वो यहाँ पर क्या उन्होंने हरा दिया सबको। ओह मैन, यहाँ पर हम आए थे क्या? हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा, यहाँ पर हम कुछ भी नहीं करना आए थे क्या? और ये वही बंदा होता है जिसने हमारे जो MC उसे शुरू में पीटा था एंड जो मतलब बहुत चौड़ा हो रहा था ना। क्या ये बंदा ताइजुन है क्या? वो कहता है कि हाँ वो ताइजुन ली। वो यहाँ पर क्या कर रहा है? वेट, क्या सच में ये बंदा और अपना MC हाल टपका रहा होता है भाई स्टोन को देख के लिटरली। एंड कहता है बट वाई ये बंदा लाभ क्यों कर रहा है, वो भी उस स्टोन को देख के। और फिर आगे बढ़ते हुए कहता है लूजर आखिर तुम क्या कर रहे हो, वो भी इस प्लेस पे, ऐसी प्लेस पे, क्या तुम यहाँ से बिलोंग भी करते हो? और कहता है और क्या तुमने यहाँ पर हार्ड टाइम किया जब यहाँ पर तुम्हें फायर्ड कर दिया गया था? मतलब यार वही कर रहा है ना, उकसा रहा है। एंड वो कहता है मैन मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि तुम यार अपना MC या फिर कोई और कहता है कि तुम यहाँ पर स्टेट कर सकते हो होम के लिए और तुम्हारे जो बाउंड है उसे, मतलब जो घाव है उन्हें भर सकते हो। तुम यहाँ पर तुम्हें यहाँ पर रहने की जरूरत नहीं है। वही बंदा बोल रहा है यार ऑफ कोर्स। और यहाँ पर एक पीछे बंदा आ चुका होता है जो मतलब स्क्वाड का ही मेंबर होता है। वो कहता है थैंक यू सो मच सर। एंड अगर आप यहाँ पर नहीं होते तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें टर्न नहीं हो जाती, पूरी तरीके से पलट चुकी हैं, हमारे लिए बहुत ज़्यादा बुरा होता, हम हार जाते। हम यहाँ पर ट्रूली ग्रेटफुल हैं कि आपने हमारी हेल्प करी है। और अपने लौंडे के मुंह पे हंसी आ चुकी है। वेल ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, मैं इसे यूज कर सकता हूँ एक चांस के लिए कि अपग्रेड करूँ मेरी पब्लिक इमेज को। और फिर नॉट एट ऑल, और बहुत ज्यादा अच्छा, मतलब यार इमेज बना रहा है लिटरली बंदा। मैं यहाँ पर मेरी जॉब ही कर रहा था और रिस्पॉन्सिबिलिटी एज हंटर। और वो बोल रहा होता मोटा हॉरिबल एक्टर यार पड़ जाती है हम लोग की। और फिर वो जो लड़की होती है वो कहती है तुम यहाँ पर रियली एक इनक्रेडिबल हो यार, वहाँ पर थे तुम। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि तुम यहाँ पर सारे को टेक डाउन कर लोगे, एक इंटायर ग्रुप को वेनम स्कोर के। वेट क्या कहा? और फिर वो कहते हैं जो लूजर है इसने करा सबको, इसने मारा, वो भी खुद से। और फिर वो कहती है हाँ ये सही है, यहाँ ऐसा ही हुआ है क्या, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम है? और वो लोग भी लाइक क्या बोला, झूठ बोल रही साली। हाँ ऐसा ही होता है। और अपना जो लॉन्डा होता है वो आ चुका होता है। कम ऑन गाइस, जो स्क्वाड है वो यहाँ पर वर्किंग हार्ड है तो यहाँ से चलते हैं। मतलब यार, और वो क्या सोच रहा था, मतलब उसका मुंह देखो यार, ये मेरे साथ क्यों ऐसे बात कर रहा है? आई एक्सप्लेन, मैं तुम्हें सारी चीजें बाद में बता दूंगा। एंड देन यहाँ पर ये लोग एक बिल्डिंग में लेकर आ चुके हैं, अब एक्चुअली अपना ताइजुन लेकर आ चुका है। और फिर कहता है कि तो चलो बताना चल्लू कर।
क्या तूने सच में उन लोगों को टेक डाउन किया है, वो भी खुद से? और फिर कहता है एक डी टायर का लूजर तेरे जैसा। कम ऑन, क्या कह रहा है तू? किसके लिए वेट कर रहा है? आंसर मी। एंड अपना जो लौंडा होता है, पता है तुम्हें क्यों पहले खुश क्यों हुआ था? मतलब विंडो को देख के यहाँ पर लिखा आ चुका है यू हैव अकाउंटेड सम हॉस्टाइल जूनियर्स, मतलब उन्हीं जूनियर्स की बात करी जा रही है। तो यहाँ पर क्वेस्ट मिल चुकी है, उन्हें टीच करो। एक डिसरिस्पेक्टफुल है ना वो, तो उन्हें एक लेसन सिखाओ। और रिवॉर्ड है एक टायर की स्किल जो कि यहाँ पर हाइड कर दी गई है। वो कहता है एक क्वेस्ट, और बस उसे एक ही चीज दिखती है कि ए टायर की स्किल और इनका एक लेसन सिखाना है। तो ए टायर की स्किल है एक रिवॉर्ड। और भाई क्या ही मुंह बनाया होता है, लिटरली यार मजे आ जाते हैं। तो फिर मुझे यहाँ पर सारी चीजें करनी ही पड़ेगी, इन बास्टर को मजाक छिकाना ही पड़ेगा, धूल चकानी ही पड़ेगी और एक नई स्किल लेनी पड़ेगी। ये एक ऐसा है कि मैं यहाँ पर इन लोगों को मार भी दूं यार इस चीज के लिए। तो एंड हाँ, झुक जाता है, मतलब बैठ जाता है अपने घुटनों के बल। मैं यहाँ पर पहले अपोलोजाइज करना चाहूंगा तुम लोगों से, सॉरी लेकिन क्या तुम यहाँ पर गाइस यहाँ पर मेरे से मार खा सकते हो अभी के लिए? और बोला क्या? और फिर अपना जो लौंडा होता है वो रोते हुए कहता है मैं श्योर हूँ कि जो स्टार्टिंग है वो यहाँ पर तुमने जो तुम्हारा जो सीनियर है वो यहाँ पर तुमसे कुछ कह रहा है। हाँ? और भी कहता है मैं यहाँ पर सच स्ट्रेट फॉरवर्ड बन रहा हूँ, एक पर्सन हूँ जो कि यहाँ पर किसी को भी मार नहीं सकता है। और भी कहता है सो प्लीज यार सारे लोग, और अपना सर भी झुका देता है। बंदा हर चीज के लिए कुछ भी कहीं तक के भी जा सकता है भाई, लिटरली। अभी तुम देखना, तुम्हें बड़े मजा आ रहे हैं ना कि वो झुका रहा है। अल्लाह मी कि मैं तुम्हें टीच कर सकूं एक लेसन को। यहाँ पर एक टकला मतलब आगे बढ़ता है और कहता है आखिर तेरे साथ गलती क्या है बे? हाँ, क्या तू यहाँ पर लोग को मारना चाहता है, टीच एक लेसन करना चाहता है? क्या तू एक कंप्लीट ही मतलब तूने अपना जो माइंड है उसे लॉस कर दिया है? एंड अटैक करने के लिए बढ़ जाता है। येपिंग नॉनसेंस एंड आंसर मी प्रॉपर्ली। तुम यहाँ पर सही से मतलब रहो। और फिर अपना जो लौंडा होता है वो कहता है एन आई फॉर एन आई, ए टूथ फॉर अ टूथ, इट्स अ वे ऑफ द वर्ल्ड। मीन्स यार देखो, इस लाइन का अगर मैंने ट्रांसलेट कर दिया तो मजे नहीं आने वाले हैं। ऐसे ही सुनो और मन में ट्रांसलेट करो, आए मजा आएंगे। एंड वो काँप रहा होता है लिटरली, बंदा अपने जो लौंडा है उसे घंटा भी फर्क नहीं पड़ा और वो काँप रहा है। और कहता है कि हिल भी नहीं रहा है, मैं यहाँ पास ऐसे मतलब पनिशमेंट देना चाहिए। ये एंजॉय कर रहा है क्या? और कहता है ताजुल लियो, और इतने में ही अपना जो लौंडा होता है उसे घसीट के देता है। और भाई एक ही घूसे में बैठ गया बंदा। और जो दूसरे बंदे था, आखिर यहाँ पर हुआ क्या है? जो मेरी आईज है उसने कुछ देखा भी नहीं, कैसे ट्रिक प्लान की इस बंदे ने। वाह, जो ये बंदा है उसने एक ड्रॉप भी करते हैं मुक्का और पता भी नहीं चला। और फिर अपना जो लौंडा होता है वो एक फिंगर फ्लिप बनाता है और कहता है कम टू स्लोली ऑन एट अ टाइम, लेट मी फ्लिक यू ऑल ऑन द हेड जस्ट वन। चलो मैं फ्लिक करता हूँ तुम्हारे हेड पे बस एक बार। क्या ही भाई, पैनल देखो तुम, पैनल व्हाट द हेक। तुम बुली कर रहे हो तुम्हारे सीनियर्स को। एंड यहाँ पर जो सारे लोग हैं वो मतलब बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। और भाई तुम इन लोगों के मुंह देखो, लिटरली ब्रो भाई मेरा मन। और फिर वो कहते हैं तुम यहाँ पर फ्लिक करने वाले हो हमें? क्या तुम्हारा जो माइंड है वो खिसक विसक गया है क्या? मैं नहीं जानता कि तुम यहाँ पर इतना ज्यादा मतलब क्या हो रहे हो। गाली देता है वो सीधे। लेकिन मैं गैस करता हूँ कि तुम्हें यहाँ पर मतलब पिटाई की जरूरत है ताकि अपने सेंस में आ सको। और मतलब भाई बहुत ज्यादा बढ़िया पैनल होता है, लिटरली तुम पैनल देखो ब्रो। और वो फ्लिक करने के लिए बड़ा होता है और कहता है सीक्रेट टेक्निक, और इतनी गंदी फ्लिक करता है भाई नाक से खून निकल जाता है लिटरली। एंड भाई सबको एक एक फ्लिक देता है और सब उड़ते जाते हैं। एंड व्हाट इट इज, वो बंदा भी यहाँ पर है। वो कहता है तुम यहाँ पर सारी गंदगी फैला रहे हो मेरे साथ, राइट? ये क्या, ये एक फ्लिक क्या है बस हेड पे? और ये एक फ्लिक ही तो है, मैं सब कर सकता हूँ। ये एक जोक है ना, योन जिन ली। क्या तुम सोचते हो कि ये एक जोक है? एंड अपना लौंडा बहुत खतरनाक लग रहा होता है। और जो वो होता है ना वो कहता है क्या? और अपना जो लौंडा होता है वो कहता है मैं छोड़ सकता हूँ सबको इजीली,
लेकिन तुम, मैं कभी नहीं भूल सकता। और फिर मुट्ठी बनाते हुए कहता है, तुम डिजर्व करते हो इन लोगों से ज्यादा बड़ी फ्लिक, तो फिर रेडी हो जाओ एक सीरियस बीट डाउन पे। और फिर उसकी मतलब नशे वसे चढ़ जाते हैं, तुम पंख साले। और फिर यहाँ पर वाइस मैजिक का यूज करता है। देखने में ऐसा लग रहा है कि तुम यहाँ पर अवेकेंड कर ली है तुमने अपनी जो एबिलिटी है पावर्स के साथ। और फिर कहता है, लेकिन यहाँ पर तुम यहाँ पर ओवर कॉन्फिडेंट में आ चुके हो, क्या नहीं आए हो? और फिर कहता है, तुम यू आर द वन हु गोइंग डाउन। भाई ये चीजें ना इंग्लिश में ही मजा आती है, डायलॉग तो मत सुना करो भाई मेरे हिंदी में, इंग्लिश में जाके पढ़ो। वो कहता है, वाओ आइस मिसाइल। और अपना लौंडा कहता है, व्हेन डिड यू एक्वायर सच अ कूल मूव। और यहाँ पर क्वेस्ट कंप्लीट हो चुकी होती है, न्यू स्किल एक्वायर्ड, परफेक्ट टाइमिंग। मैं यहाँ पर लर्न कर चुका हूँ एक नई स्किल 2, यहाँ पर तुम्हें पता है क्या? और फिर बहुत बड़ा मतलब यार फायर बॉल बना लेता है। तुम क्या मुझे यहाँ पर हेल्प कर सकते हो कि मैं इस चीज को खत्म कर सकूं? और यहाँ पे ए रैंक की ए टायर की एबिलिटी होती है जो कि फायर बॉल होती है, जो कि रेगुलर फायर बॉल से कुछ ज्यादा ही बड़ी है रियली, जो कि मतलब बहुत ज्यादा हीलिंग पावर होती है ना, जो लॉन्डो में उसको खत्म कर सकती है। और वो उसके पूरे शौक, ये एक फायर बॉल इसके लिए क्या? आखिर ये हो क्या रहा है यार? मत कर किडिंग में यार, मैं यहाँ पर एक चीज को कंट्रोल नहीं कर पा रहा। ये कैसी पावर है यार? सिंस मैंने इतनी सारी चीजें लर्न करी है, कुछ हो सकता है इसके सामने? और कहता है, वॉच आउट यंग जिन। और यहाँ पे अपने लौंडे ने उठा रखी होती है चीज, दिस माइट बर्न यू अ लिटिल, वो बस तुम्हें थोड़ा सा ही जलाएगा। भाई मुझे ये मानवा पढ़ने में इतने ज्यादा क्यों मजा आ रहे हैं, और भाई पढ़ने में कम, सुनाने में ज्यादा आ रहे हैं। और वो खड़ा होता है और भाई डबल टिबल चबल जितना भी बोलो उससे बड़ा होता है वो पावर बॉल। और भाई अंतिम सांसें ले ली है भाई ने, ये कुछ ज्यादा ही गर्म है। और भाई मार दिया अपने लौंडे ने चीजें, और मतलब रोक दिया है, लिटरली रोक दिया है उसका सर के वहाँ, लिटरली। यार तुम सोचो उसके बाल कैसे दिख रहे हैं, और उसकी पूरी फटी पड़ी होती है। होता है यहाँ पर चल क्या रहा है? मैं यहाँ पर क्या अभी भी जिंदा हूँ? लिटरली अगर इस पे पड़ जाती ना ये चीज, मर जाता लिटरली। और अपना लौंडा आता है, ओ तो तुम भूल चुके हो कि तुम्हें यहाँ पर बाथरूम जाना था, मतलब यार पेंट गीली कर दी है बंदे ने। और कहता है, लुक लाइक समबडी नीड अ न्यू पेयर ऑफ पैंट। हाँ नई पैंट की जरूरत है, तो मैं होप करता हूँ कि ये गुड लेसन होगा। तो फिर बी गुड फ्रॉम नाउ ऑन, ओके? किसी को भी बुली मत करना तुम्हारे फिलो गिल्ड मेंबर्स को। एंड वो पूरी तरीके से, यस सर, मैं पूरी तरीके से ट्रूली सॉरी सर। एंड वो कहता है, मैं कभी भी ऐसा नहीं करने वाला, किसी से भी अगेन फाइट नहीं लेने वाला सर। और कहता है, हाँ तो फिर तुम जानते हो ना यंजिन, आई स्टिल लव यू एंड वन फ्लिक। और ये वन फ्लिक बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाली है। यहाँ पर सेकंड चैप्टर खत्म हो चुका है, तो थर्ड की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है जो एडमिन है वो यहाँ पर आ चुकी होती है। हेलो, मैं हूँ एडमिन, हाँ एडमिन का एडमिन कर दिया है, तो एडी बोलेंगे हम, द एडमिन। तो चलो मैं तुम्हें यहाँ पर एक क्विक रिकैप देती हूँ हमारी स्टोरी का, जो थैंक टू अ मच नीडेड स्टेटस विंडो अपडेट। हाँ प्रीवियसली यहाँ पर सारी चीजें वही बताती है। ताइजुन जो फाइनल है उसने यहाँ पर सारी चीजें कर ली हैं, अपना पेबैक ले लिया है ऑन द बुलीज जो कि उसे करते थे। और भाई क्या ही इन्होंने मानवा पेनल्स बनाया यार, लिटरली ब्रो क्या लग रहा है। एंड फिर वो कहती है वेक अप। यहाँ पर सारी चीजें हो चुकी थी, तो उसने बहुत ज्यादा जो पावर है उसे लॉस कर दिया, तो उसे कह रही है उठने का। हमें चाहिए कि हम यहाँ पर डंजन में रेड करें यार, उठ जा। और कहती है क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा टाइम हो चुका है। आउट हीरो जो कि यहाँ पर ये बंदा यहाँ पर सो ही रहा है, वो भी लास्ट 3 डेज से। ये बंदा उठने भी वाला है और ओवरकम करने वाला है इस चैलेंज से। हाँ इसे उठाना पड़ेगा। और अपना लौंडा उठ चुका है, और हाँ बहुत ज्यादा गर्म हो चुका है, उसको मतलब फीवर चढ़ चुका है। और बहुत भाई इतना लाल कौन होता है, इतना लाल। मैं ऐसा सोच रहा हूँ यार मैं मर जाऊंगा। मैं कम से कम यहाँ पर स्टे कर चुका हूँ। एंड
और फिर एडमिन आती है, ताइजुन तुम उठ चुके हो गए, आई कम्प्लीटली एग्जॉस्टेड मेरा माना। तो फिर यहाँ पर क्या है जो मुझे मिल सकता है, मैं एक लिटिल मतलब थोड़ा रेस्ट चाहता हूँ। आफ्टर गेटिंग मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका हूँ, तो मुझे यहाँ पर मिनट चाहिए कि मैं यहाँ पर ओवर कॉन्फिडेंट में ना आऊँ। हाँ मतलब बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गया और कॉन्फिडेंट में आया, लपेट दिया सबको, वो तो बहुत मज़ा आया। लेकिन हाँ भाई की हालत भी टाइट हो चुकी है। मुझे शायद से यहाँ पर फोकस करना चाहिए कि मैं इंक्रीज करूँ मेरा माना इस टाइम में। और फिर वो कहती है एडमिन, लेकिन ताइजुन क्या तुम्हें यहाँ पर पता है, मतलब तुम्हारे पास जो एक्सक्लूसिव ग्रोथ है, क्या यहाँ पर कुछ ऐसा है कि तुम्हें यहाँ पर कुछ ज़रूरत भी है। और फिर अपना लौंडा कहता है, ऑफ कोर्स ये मतलब प्रिसाइजली बिकॉज इसलिए ही है क्योंकि एक्सक्लूसिव ग्रोथ है जो कि मुझे चाहिए कि मैं मेरा जो माना है उसे बढ़ा लूँ। तो फिर वो कहती है क्यों, और फिर अपना लौंडा बताता है एक्सक्लूसिव ग्रोथ इंक्रीज करती है मेरे अदर स्टेट को, टू मच रिलेटिव होते हैं जो माना से। लिटरली भाई यहाँ पर एडमिन से ज्यादा अपने लौंडे को पता है, अपना लौंडा एडमिन को बता रहा है क्या करना है। हाँ क्या यार क्या बोलूँ मैं। और यहाँ पर कहता है अगर मैं हंट करूंगा मोस्टर को इस स्टेट में तो मैं यहाँ पर प्रोबेबली कोलैप्स कर जाऊंगा वापस से। और फिर कहता है एंड यहाँ पर जो फायर बॉल है वो यहाँ पर बहुत ज्यादा मान लेती है तो रेगुलर बॉल से, है ना। सो इट्स एब्सोल्युटली क्रूशियल है कि मैं ये सब करूं। और फिर कहते ओ आई सी, लेकिन यहाँ पर कोई और वे भी तो होगा कि तुम यहाँ पर ग्रो कर सको तुम्हारे माना को बस। और फिर यहाँ पर वो कहता है, मतलब कहता तो नहीं है लेकिन उसके पसीने निकल रहे हैं, टाइम यूनिट फुल रिकवरी है 8 घंटे 30 मिनट। हाँ 8 घंटे में इसकी पूरी रिकवरी हो जाएगी, ये चलता फिरता बन जाएगा। और कहता है कि हाँ डोंट वरी, मेरे पास एक जगह है जहाँ पर मैं सारी चीज़ें कर सकता हूँ, और ये होता है टावर ऑफ ट्रायल। और यहाँ पर एडमिन कहती है आखिर ये टावर वावर क्या है। और फिर अपना लौंडा कहता है ये एक टावर ऑफ ट्रायल है, ये एक बेस्ट प्लेस है इंक्रीज करने के लिए माना, वो भी जल्दी से जल्दी, और ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी है। इवन जो बिगिनर होते हैं वो यहाँ पर डंजन हाँ यहीं आते हैं, बहुत ज़्यादा आते हैं डंजन से पहले यहाँ पे। और फिर कहती है क्या तुमने ये कहा कि ये पॉपुलर है लेकिन यहाँ पर कोई भी है क्यों नहीं यार। और फिर वो कहता है ये बहुत ज़्यादा ऑड है यार कि यहाँ पर कोई भी नहीं है, यहाँ पर कुछ सालों में ही सब हो गया है कि यहाँ पर ये लोग मतलब अपना काम वाम देखने लग गए क्या। और भाई अब तुम्हें आगे मजे आने वाले हैं, हाँ बहुत मजे आने वाले हैं। और कहता है कि क्या यहाँ पर इन लोगों को कुछ बिजनेस करना है। और भी यहाँ पर एक बुड्ढा आता है और कहता है स्वीट हार्ट तुम्हारी बैक। और अपना लौंडा घबरा चुका है, ये बंदा यहाँ पर ड्रॉप करने वाला है एक डेड मूवमेंट। और वे कहता है एक्सक्यूज मी, मैं यहाँ पर चाहूंगा कि एक टावर ऑफ ट्रायल की क्वेस्ट। और फिर वो बूढ़ा वाइल्ड वेस्ट मतलब वो टावर क्वेस्ट बोल रहा है, वाइल्ड वेस्ट सुन रहा है। और वे कहता है बस स्वीट हार्ट मैं यहाँ पर फैन हूँ तुम्हारा उस मूवीज का। और कौन सी मूवीज की बात चल रही है। और फिर अपना लौंडा कहता है मैंने कहा क्वेस्ट नॉट वाइल्ड वेस्ट। और फिर वो मतलब बहुत जम रहा है यार वैसे तो क्वेस्ट और वाइल्ड वेस्ट। और फिर वो बुड्ढा कहता है ओ क्वेस्ट तो तुम यहाँ पर एडवेंचरर हो जो कि यहाँ पर एक ट्रायल के लिए आया है। हाँ बहुत धीरे धीरे बोल रहा होता है। और फिर कहता है ओहो चलो मुझे फॉलो करो, मैं शॉल गाइड करूंगा तुम्हें यहाँ पर टावर में। और भी जो अपनी एडमिन होती है वो कहती है मैं एक लिटिल अनईजी हो रही हूँ इस बंदे से, और अपने लौंडे के पसीने जुड़ रही है यार, मैं भी बहुत ज़्यादा हो रहा हूँ यार, डर लग रहा है चीज़ें गलत ना हो जाए। मैं यहाँ पर प्रीपेड देने वाला हूँ और यहाँ पर हो चुकी हैं सारी चीज़ें। लेट्स सी, मुझे यहाँ पर चाहिए कि मैं टावर के बारे में। एंड अपना लौंडा पीछे से आता है। तो ये टावर कंसिस्ट करा जाता है 10 स्टेजेस में। जो क्वेस्ट है वो कंप्लीट हो चुकी है, 2 स्टेज वो क्लियर हो चुके होंगे ना। और अपना बुड्ढे से पूछ रहा है मैं भी शायद, लेकिन उसको कहाँ सुनाई देगा। और फिर कहता है एंड जो फर्स्ट स्टेज है वो एक फाइट अगेंस्ट है 10 गोबलिन, हाँ राइट। और फिर कहता है हाँ ये राइट है, मैंने देखा है कि मैंने रिमेम्बर है। ओहो भाई सटक गई है बुड्ढे की। और वो एडमिन कहती है वाह ताइजुन तुम जानते हो बहुत ज़्यादा इस टावर के बारे में, क्या तुम नहीं जानते हो। वो कहता है हाँ मैं जानता हूँ कि स्ट्रेटजी है वो कैसे बनाई जाती है और कैसे चलती हैं। टावर बेटर देन एनीवन, हाँ मैं बहुत ज़्यादा जानता हूँ टावर के बारे में और मैं दिखा भी जाता है। मैंने बहुत ज़्यादा मतलब
रेड देखी भी हैं खुद से एंड वॉच भी करी हैं ऑनलाइन एवरी डे एंड स्टडी भी करी है। बहुत ज़्यादा स्टडी कर लिया है अपने लौंडे ने पूरे डंजन के बारे में कि अंदर होता क्या है। इसका मतलब ये है कि मेरे पास बहुत ज़्यादा डिटेल हैं, स्ट्रेटजीज हैं एवरी डंजन के बारे में। और भी जोश में आता है बिगिनर्स डंजन लाइक ये मतलब बहुत ज़्यादा बढ़िया होने वाला है। और तुम देखो एडमिन को भाई क्या ही आर्ट स्टाइल है, थम्स अप दे रही है और कहती है दैट्स अमेजिंग ताजुन। और ताजुन वाज ऑलवेज बेटर है, मतलब वो अच्छा सोचता है यार उसके फीस्ट से, मतलब फीस्ट तो बस मारने के ही काम आती है। और फिर वो बुड्ढा कहता है आखिर ये क्या है, और वो कहता मैं यहाँ पर बस खुद के बारे में बात कर रहा था। और फिर यहाँ पर ये टेलीपोर्ट हो चुके हैं, एक्सीलेंट, यहाँ पर हम आ चुके हैं, यहाँ पर हम प्रोसीड कर सकते हैं हमारे फर्स्ट ट्रायल को इमीडिएटली। और फिर जो बुड्ढा होता है भाई, बुड्ढा बहुत खतरनाक है अगर तुम्हें नहीं पता है तो। और यहाँ पे वो अपनी जो छड़ी होती है वो मारता है कंफर्ट, लेकिन कुश्ती निकल जाती है डिमोनिक बीस्ट। ओके हम जा सकते हैं। और फिर वो भी कहती है 10 गोबलिंग्स कुछ भी नहीं है तुम्हारे लिए ताजुन। और यहाँ पर गोबलिंग आ चुके हैं और यहाँ पर ट्रोल भी आ चुके हैं और बहुत ज्यादा ही आ चुके हैं खतरनाक। वो कहते हैं हाँ ये बहुत ज्यादा बढ़िया है, क्या बल्किंग सीजन चल रहा है। और फिर वो कहता है हाँ सर यहाँ पर चल क्या रहा है इन मोस्टर के साथ, ये कुछ ऑर्ग्स भी हैं यहाँ पर गोबलिंग के साथ। और फिर वो कहते हैं मैं सोचता हूँ कि मुझे यहाँ पर थोड़ा सा लॉबस्टर होना चाहिए मनी के लिए, हानि के लिए। एंड भाई सटक चुकी है बुड्ढे की और अपने लौंडे की भी। ये मैन जस्ट ये के यहाँ पर स्माइल दे रहा है एंड अपना लौंडा बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा है। और यहाँ पर सारे मोस्टर आ चुके हैं और अपनी एडमिन की फट चुकी है, आखिर तुम करने क्या वाले हो यार, ये तो गा रहे हैं। एंड वो आ चुके हैं और अपना लौंडा यहाँ पर बना लेता है फायर और अटैक कर देता है। डजंट मैटर, ये बस और किस हैं, मैं यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर दूंगा इन लोगों को। और कर भी देता है बहुत गंदा, पूरा जला देता है लिटरली। एंड कहता है हा ये सही करूंगा मैं। और वॉच आउट, यहाँ पर सारे बच चुके हैं, उनको भी मारो। एडमिन भाई, एडमिन के बहुत मजे आते हैं। और एक ट्रोल पीछे से अटैक कर रहा था यार और अटैक कर देता अपने लौंडे पे। अपना लौंडा ज्यादा पीछे नहीं जाता, कहता फाइन ऑक्स, वो यहाँ पर ऑक्स है हाँ अभी भी बचे। और फिर फटाफट आगे बढ़ता है, चलो फिर खत्म करते हैं। और एक लात उसके बेट पे देता है सीधे, हट तेरी तो। और उसके मुंह पे भी जड़ देता है एक, और वही खून निकल जाता है और एक ही लात में ढेर। और यहाँ पर स्टेज 1 क्लियर हो चुकी है, एक्सप्लोसिव ग्रोथ एक्टिवेट हो चुकी है, एक्सपीरियंस गेन हो चुका है। और वो जो बुड्ढा होता है वो कहता है हो हाउ एक्सीलेंट, तुमने यहाँ पर क्लियर कर दी है फर्स्ट स्टेज को, वो भी एक ब्लिंक ऑफ एन आई में, मतलब बस पलक झपकी और तुमने क्लियर कर दिया। मैं सपोज करता हूँ कि ये बहुत ज्यादा इजी था सिंस ये एक फर्स्ट स्टेज है। यस, और फिर अपने लौंडे की सटकती है, ये बंदा बोल रहा है कि ये चीज इजी है लिटरली। नो ये बहुत ज्यादा हार्डर था यार। और वही मारने का मन हो रहा है लिटरली बंदे का, अभी मतलब सुप्लेक्स मार दे बंदे को। और फिर ये तो सुनता ही नहीं है बुड्ढा, वो कहता चलो यहाँ से नेक्स्ट स्टेज पे चलता है। अपना एमसी भी लाइक साले इग्नोर कर रहा है, कहता है मैं मार दूंगा इस बंदे को यार। और भी कहता है जो रिमेनिंग स्टेज है वो यहाँ पर अनएक्सपेक्टेड हैं, जो मोस्टर थे वो यहाँ पर सेवरल टाइम में स्ट्रॉन्गर थे ओरिजिनल 1 से। एंड मतलब यार लिटरली अपने लौंडे के लग चुके हैं, अपने लौंडे के साथ हरकतें होती हैं लिटरली। नॉर्मल स्टेज से ज्यादा पावरफुल मतलब मोस्टर सारे हैं लिटरली। क्वेस्ट का जो रिवॉर्ड आया था उसमें से ही मोस्टर निकल गया, वो कुछ ज्यादा ही नंबर मारे थे और कुछ ज्यादा ही ग्रेट थे। और भाई एक तो इतना बड़ा था, बहुत ज्यादा मेंटली फिजिकली एग्जॉस्ट हो चुका है अपना लौंडा। तो फिर मैं कह सकता हूँ Why nobody seek this place anymore, क्यों जो एक भी बंदा है यहाँ पर वापस नहीं आ रहा है। हाँ एंड हाँ अपना जो लौंडा होता है वो सबसे भाग रहा होता है। बिगिनिंग और नॉट, इट्स इम्पॉसिबल टू क्लियर दिस टावर, दिस इज लिटरल हेल। हाँ हेल्प मी ताजुन। और फिर अपना टावर ऑफ ट्रायल का फाइनल स्टेज दिखाया जाता है, जहाँ पर अपना लौंडा आ चुका है और ये 3 मुंह का कुत्ता है फाइनल बॉस। इसका नाम है सर्बेरस, द फाइनल इन्फर्नल हाउंड, हम इसे हाउंड बोलेंगे। और अपना लौंडा नहीं होगा, अबे भाई क्या हो रहा है मेरे साथ,
एंड भाई वो कुत्ता बहुत ज्यादा डर रहा होता है। वो हाउंड जो फाइनल बॉस है वो यहाँ पर सपोज एक क्यूट लिटिल 3 हेडेड पपी है। लिटरली बंदा उन्हें 3 हेडेड पपी बोल रहा है, ये क्या है, सही नहीं है। और फिर थकते हुए कहता जस्ट गिव अप ऑन रिवॉर्ड यार, यहाँ पर कोई भी वे नहीं है कि मैं यहाँ पर इन सबको हरा सकूं। और फिर कहता है मेरा जो माना है ना वो बहुत ज़्यादा है, तो मैं यहाँ पर इनके आगे नहीं जा सकता हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा ख़त्म हो चुका है। और वापस जा रहा होता है और यहाँ पर हिडन क्वेस्ट अपीयर हो जाता है, हेल्प द स्नाइल NPC। अब ये कौन है आई डोंट नो, आई थिंक ओल्ड मैन होगा। वो कहता है जो टावर ऑफ ट्रायल इज इन बहुत ज़्यादा खतरे में है, तो हेल्प करो उन स्नाइल NPC की रिटर्न करने में हिज ओल्ड सेल्फ को। हाँ मतलब वो ओल्ड मैन की बात चल रही है जो चेंज कर सकें डंजन को और नॉर्मल कर सके सारी चीज़ों को। और अपना लौंडा ये देख लेता है और फिर पीछे मुड़ के देता है हाँ ये सही है, ये जो डंजन है वो क्रिएट किया गया अकॉर्डिंग टू द ओल्ड मैन के माना से, लेकिन जो करंट स्टेट है इनकी वो कंट्रोल नहीं कर पा रही है माना को। तो फिर यहाँ पर इन्हें समनिंग जो मोस्टर है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है, स्ट्रॉन्गर हो रहे हैं ओरिजिनल वन से। अगर मैं इसे चेंज कर दूं वापस से तो मैं यहाँ पर क्लियर कर सकता हूँ इस डंजन को। और अरे यार इस लाइन के बाद उसका मुंह बनना चाहिए था, आई डोंट नो क्यों नहीं बनाया सालों। और फिर यहाँ पर एडमिन कहती है क्या तुम सोच रहे हो कुछ ताइजुन? अपने उनसे कहता है हाँ मैं यहाँ पर सोच रहा हूँ और मैं श्योर नहीं हूँ कि ये वर्क करेगा कि नहीं। और भगते हुए जाता है लेकिन मैं ट्राई जरूर करूँगा। मैंने सुना है कि यहाँ पर लॉन्ग टाइम मतलब बहुत ज़्यादा पहले यहाँ पर एक मैच था जो कि बहुत ज़्यादा माना रखता था एंड वो बंदा अनएबल था कि वो कंट्रोल कर सके उस माना को। और बिकॉज ऑफ दैट ये एक रियली फेंड था, लेकिन मैं स्टार्ट कर सकता हूँ इसे देखना। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा चीज़ें दिख रही होती हैं, मैं जंबल ऑफ माना देख सकता हूँ और इनसाइड द ओल्ड मैन्स हेड। हाँ और जाके हाँ लिटरली जाके कहती है ताइजुन आखिर तुम यहाँ पर करने क्या वाले हो? और लिटरली वो बंदा यहाँ पर जाके मसाज करता है, हाँ मसाज करता है मसाज। और वो कहता है ये रियली हेवन जैसा फील हो रहा है यार तुम्हें। और अपना लौंडा कहता है मैं ग्लैड हूँ यार इस चीज़ के लिए, मुझे यही चीज़ करनी पड़ेगी अब तो। और फिर कहता है मन में कि ये शायद से एक रेगुलर हेड मसाज हो सकती है, लेकिन मैं यहाँ पर सारी चीज़ें स्केडर कर रहा हूँ माना को, मतलब एक तरीके से वो अपनी मसाज से सारे जो माना है उसे अलग अलग कर रहा है, अलग ऐसे फॉलो नहीं होने दे रहा है एंड संड कि वो एक दूसरे से टकराए हैं। मैं होप करता हूँ कि यहाँ पर मैंने किसी भी एनी स्पोर्ट्स को भी नहीं छोड़ा हो। मैं ये नहीं कर सकता, मैं ये कर सकता हूँ, मतलब यही बोलता है सॉरी यार। और भी कहता है एज लॉन्ग एज आई कैन स्टोर द ब्रोकन फ्लो ऑफ माना। एंड यहाँ पर एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर आ चुके हैं, या ऐसा ऐसे वही जो मॉन्स्टर है उन्होंने हमला कर दिया है। अपनी जो एडमिन होती कहती है अबे लौंडे देख पीछे। और फिर यहाँ पर बहुत ज्यादा आ चुका, कम ऑन यार ये क्या हो रहा है, ये कोई भी सेंस नहीं बनाता। एंड हाँ बहुत बड़ा अटैक हो चुका होता है, लेकिन मैं अपोलोजाइज करता हूँ कि मैं यहाँ पर बीच में आ रहा हूँ और मुझे आना पड़ रहा है। और जो दादाजी हैं वो कुछ ज़्यादा ही मस्कुलर हो चुके हैं, तुम यहाँ पर सारे ट्रबल से मतलब जूझ चुके हो यंग मैन। और हैं ये तू ही है ना और वो कहता है कि ये बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है जब मैं यहाँ पर मतलब ऐसे रहा था बॉडी बिल्डिंग में, और मतलब यार एक ही अटैक में लिटरली उसका सर उड़ा दिया है चचा ने और पूरा टावर ही फोड़ दिया है। लिटरली बहुत ज़्यादा पावरफुल है यार ये ओल्ड मैन। यंग मैन तुमने यहाँ पर सेव किया है मुझे मेरे खुद के ही माइंड से। इफ़ देयर इज़ एनीथिंग जो कि तुम चाहते हो मैं तुम्हें दूंगा। और फिर यहाँ पर हिडन क्वेस्ट होती है, इसे हेल्प करने की वो कंप्लीट हो चुकी है और हिडन रिवॉर्ड भी मिल चुका है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मैं मिलूंगा तुम्हें अगली वीडियो में। गुड बाय एंड सायोनारा।